अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद में जी दो बड़े इस्तीफों का शोर है। यह क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई ने आज व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इलेक्शन धांधली पर व्हाइट पेपर जारी किया गया है। मीडिया के सामने तमाम सहाफियों को और इंटरनेशनल मीडिया को भी इसकी कॉपीज भेजी गई हैं। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, ब्रिगेडियर मुसद्दक की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इलेक्शन से पहले कैसे धांधली हुई और इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने रख दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना है वो मजीद मुअस्सर किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से उसकी ताकत में इजाफा हो सकता है, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है। तहरीके तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान वकला को तहरीक में शामिल करने का फैसला कर लिया। महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ के असद कैसर कल लाहौर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे और इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट बार इजलास से खिताब भी करेंगे। यानी फैसला ये हुआ है कि मुल्क भर की जो बार काउंसिल्स हैं, जो वकला कम्युनिटी है, उनको इंगेज किया जाए और उनको भी इस तहरीक के अंदर लाया जाए। दूसरी तरफ बिना इजाजत के, बगैर इंतजामिया के मौलाना फजलुर रहमान कराची के अंदर जलसा कर रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर जलसा कर रहे हैं और इतना यानी मौलाना फजलुर रहमान इस कदर गुस्से में नजर आ रहे हैं कि देखिए पीटीआई को इजाजत नहीं मिली जलसा करने कराची में, मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं मिली, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने फिर भी जलसा कर दिया। तो ये होती है कि जब आप कोई ठान लेते हैं तो फिर ये जो अदारे हैं या ये जो हुकूमत है ये बेबस हो जाती है। तो मौलाना फजल रहमान की यही ताकत जिसको पिछली ये जो सारी ये पीडीएम थी उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसीलिए तो मौलाना को गुस्सा है कि मेरे हिस्से में तो आई कुछ नहीं, ताकत इन्होंने मेरी इस्तेमाल की। तो लिहाजा अब जो है वो राना सनाउल्लाह की जानब से कहा गया है मौलाना फजल रहमान के मार से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं, यानी हम सख्ती नहीं करेंगे, मौलाना के साथ हमारे अच्छे जो है वो ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने कहा कि एहतराम का रिश्ता है, वो हमारे साथी रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान के जाती ताल्लुकात हैं। मौलाना फजल रहमान से बात होती रही है और होगी। मौलाना की समझने और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। उनके मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं, मामले को खुश असलूबी से तय करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ हम किसी किस्म का कोई पंगा नहीं लेंगे। अच्छा, आज इमरान खान के साथ पीटीआई के काफी लोगों की मुलाकात हुई जिसमें शिबली फराज थे, ओन अब्बास बप्पी, असद कैसर, हलीम आदल शेख। जो खान से मुलाकात के बाद उन लोगों ने मीडिया टॉक किया, खान का पैगाम दिया, वो भी जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं, फिर बाकी इस्तीफों की तरफ आते हैं। खान साहब ने तहरीक इंसाफ की जेलों में कैद खवातीन के हवाले से हदायत दी है कि उनके हवाले से ज्यादा बात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों को रिपोर्टों रेडियो की तरह बांटा गया। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हमारे काजी साहब हैं, ये केस लगने नहीं दिया जा रहा। अब काजी साहब से याद आया, सदीक जान हमारे दोस्त है, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर खबर दी। उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर वकला ने उन्हें बताया कि काजी साहब ने जो सो मोटो लिया था और उसके बाद उन्होंने 1 महीने बाद समाअत की, यानी ये जो गुज़श्ता समाअत हुई 30 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 महीने का गैप इसलिए रखा था कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को, एजेंसीज को पैगाम दिया था कि ये जो जजेस हैं अगर इनको फिक्स कर सकती हो तो कर लो, बात मेरे हाथ से निकल रही है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है। ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन की और ये फुल कोर्ट की जो मीटिंग है उसके अंदर भी ये मेरे साथ आर्गुमेंट करते हैं, मामलात मेरे हाथ में नहीं है, फलां जज अगर आप इनको फिक्स कर सकते हैं तो आप फिक्स कर ले। तो काजी ने क्या इंसाफ देना है, वो मुबैना तौर पे एजेंसीज को कह रहा है कि इनको फिक्स कर लो, फलां जज जो है ना वो मेरी बात नहीं मान रहा, वो मेरे कंट्रोल में। खैर, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कल की सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के बारे में कहा कि यह शर्मनाक अमर है कि अदालत के जज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। खान साहब ने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है यह भी शर्मनाक है। किसने गंदम बरामद करने की इजाजत दी? इस वक्त 40 लाख टन गंदम पड़ी और किसान अपनी गंदम लेकर सड़कों पर है। पीटीआई इस केस को अदालत लेकर जाएगी और साथ ही शिबली फराज और हलीम आदल शेख एक नई तंजीम बनाएंगे। जून और जुलाई में एक बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। इस सवाल से भी आज वाजा किया गया। साइफर केस की समाअत भी हुई और समाअत जो है आप पीर यानी 6 मई तक मुलतवी हो गई है और जो है आज बड़े दिलचस्प मामला हुआ। जजेस ने हाथ बांधे प्रोसिक्यूटर से, एफआईए के अहमद अली शाह से, शाह साहब बस कर दियो। शाह साहब आपने कहा था मैं 4 पेशियां लूंगा, 4 समातों में मामला जो है मेरे जो है खत्म हो जाएंगे दलाइल। आपने दिया कुछ नहीं, फजूल से आपके आर्गुमेंट होते हैं, कुछ भी नहीं आप कर रहे और ये 4 समातें हो गई हैं, आप अभी तक खत्म ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा अभी मैं 5 घंटे और लूंगा, अभी तो मैं 5 घंटे और लूंगा। ये जो है सलमान सफदर साहब, इन्होंने 14 समातों पर अपने दलाइल दिए, 14 समातें ये ले गए हैं, तो मेरी तो 4 समातों से ही आपकी बस हो गई है। तो जज साहब ने कहा कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वही वही मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, वही बात घुमा फिरा के इधर की उधर कर रहे हैं, तो लिहाजा निकल नहीं रहा। शाह साहब बस कर दे। तो बहर स्टेट यही चाहती है, कभी वकील आए, कभी जज पे एतराज कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी इधर भागो कभी उधर भागो। तो बहर ये साइफर वाला मामला भी अब मंडे तक चला गया, लेकिन इस केस के अंदर भी कुछ बचा हुआ नहीं है। आसिफ अली जरदारी, उनके इस्तीफे की खबरें पीपल्स पार्टी के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी, लेकिन सदारत से नहीं,
यानी ये जो सदर पाकिस्तान है, सदर मुमलिकत है, इस ओहदे से नहीं बल्कि बतौर सदर, बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की दो जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। अब ये जो तीर का निशान है, जो टिकटें तकसीम करते हैं, वो आसिफ अली जरदारी उसके सरबराह है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। अब जब कोई सदर बन जाता है तो कहा जाता है ये पूरे मुल्क का सदर है, किसी सियासी जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है बजाय, यानी बजाय ही ऐसा होता है, वरना तो सियासी जमातों के ही सदर होते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने जो है वो अपना इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है कि क्योंकि मैं अब सदर हूं, तो इसलिए मैं किसी जमात का या सियासी तौर पे अपने आप को नहीं बल्कि पूरी कौम की मैं नुमाइंदगी करना चाहता हूं। तो इस हवाले से आसिफ अली जरदारी, लेकिन इससे अहम जो आज इस्तीफा आया है वो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन ने इस्तीफा दिया है। और जो इससे बड़ी बात है, जो हैरानकुन बात है, उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिए गए। ये उमर हमीद को आप जानते हैं, ये उमर हमीद वही है जिसने इलेक्शन से चंद रोज पहले इस्तीफा दे दिया था। मामलात बड़े मुतनाजा हो रहे थे, कभी वो ट्रेनिंग शुरू हो गई, कभी कहा कि जुडिशरी से नहीं जो है वो ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन करवाने हैं, ये सारे मामलात चल रहे थे। तो इन्होंने कहा, इनके तनाजात भी शुरू हो गए थे इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी। और उस वक्त खबरें आई थी कि जिस तरह का इलेक्शन कमिश्नर करवाने जा रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये नहीं चाहते कि कल को ये लटक जाएं, तो इसलिए इन्होंने बीमारी का बहाना कर लिया था और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मजे की बात यह है, इलेक्शन से पहले तो ये रिजाइन करके साइड पे हो गए थे, इलेक्शन के बाद दोबारा इनको लाया गया। अब कौन सी खास बात है कि सैयद आसिफ हुसैन को उठा दिया गया और इसी उमर हमीद को जो है, जो पहले इस्तीफा दे गया था, दोबारा उसको दोबारा जो है वो बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। इसके अंदर जाहिर है क्या दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। तो ये चीज एक बड़ी दिलचस्प है कि एक शख्स ने पहले इस्तीफा दिया, यानी एस्टैब्लिशमेंट के उस वक्त के मामलात को सर्व नहीं किया, अब दोबारा उसे किस तरह से रख लिया गया, क्या वो शख्स इतना ताकतवर है। दूसरी, शहबाज राणा साहब है, ये इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान के बेहतरीन रिपोर्टर है। वो कहते हैं इस वक्त एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई है हुकूमत की जानब से। कैंपेन क्या है? कैंपेन वो कहते हैं कि ये जो आम लोग मिडिल क्लास सोलर लगा रही है ना, ये जो लोड शेडिंग होती है, बिजली के बिल, ये शहरों के अंदर ना यूनिट बिजली की, ये जो घरेलू बिजली 70 से 72 75 रुपए पड़ रही है टैक्स डाल के यूनिट। तो लिहाजा आप अंदाजा करें लोगों के बिल कितने। अब लोग ये कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई 1 किलो वाट का, कोई 2 किलो वाट का, अगर किसी ने एसी चलाना है वो 3 4 या किसी का ज्यादा खर्चा है तो 5 6 किलो वाट तक भी लोग जो है ना वो सोलर लगा रहे हैं। 5 लाख 10 लाख 12 लाख खर्चा आ जाता है, लेकिन आपकी जान छूट जाती है। अगर आप वो नेट मीटरिंग कर ले तो चले, आप वो यूनिट भी आप सस्ते दामों में चलो बेचें, आप खरीदते 64-65 का है और बेचते आप 11-12 रुपए का है, वो भी आपका फायदा हो जाता है कि आप वो यूनिट वापस इस्तेमाल कर लेती हैं, या फिर जो है वो आपको लोड शेडिंग का सामना नहीं होता, ये इतने बड़े बड़े बिल। अब शहबाज राणा साहब कहते हैं हुकूमत ऐसी कैंपेन चला रही है बाकायदा, जिसमें ये जो सोलर जो लगा रहे हैं ना, उनकी हौसला शिकनी की जाए, उनको प्रमोट ना किया जाए, हौसला शिकनी की जाए। क्यों? कि अगर सारे लोग सोलर लगा लेंगे तो हुकूमत की बिजली कौन खरीदेगा? बिजली कौन खरीदेगा? फिर ये जो महंगी महंगी यूनिट टैक्स डाल के, इधर का टैक्स, पीटीवी का टैक्स, उधर का दासू का टैक्स, फलाने डैम का टैक्स, जो डैम बनना था उसका टैक्स, जो डैम बनेगा उसका टैक्स, जो डैम अभी दिमाग के अंदर आइडिया है उसका टैक्स, लाइन लॉसेस, जनाब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मीटर का किराया, एडिशनल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, चलिए इतने टैक्स, इतना बड़ा बिल भरा होता है। तो वो लोग उससे बचने के लिए अपना सोलर लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लगाना भी चाहिए कि सूरज है, खुदा का सूरज है, कोई शहबाज शरीफ या किसी जर्नैल का थोड़ी है। तो लोग वो लगा रहे हैं अपनी आसानी के लिए, एक बिल का। और दूसरी पे लोड शेडिंग, गर्मी के अंदर लोग जलील होते हैं। तो अब हुकूमत इंतहाई वो कहते हैं शर्मनाक काम कर रही है कि लोगों को जो है वो डिस्करेज किया जाए, बजाय ये कि इनकरेज करें कि बाहर से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, वो आप बिजली इतनी महंगी बनती है तो सोलर पे दुनिया शिफ्ट, पूरी दुनिया सोलर की तरफ जा रही है या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है पेट्रोल डीजल को छोड़ के। तो वो जो लोगों को डिस्करेज करने के जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं, इनकरेज करने के बजाय कि ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी फिर जो सऊदी अरब के साथ वायदे हो रहे हैं, वो जो बिजली के स्टेशन लगेंगे और वो महंगे जो आईपीपीज हैं, जो वायदे हैं, और हम हमारे भी जो कमीशन है, वो गुजरात से क्या आया था, वो गैप को उन्होंने ओवर बिलिंग लोगों को की, क्योंकि लूटते हैं ना लोगों को। तो उससे वो सारे उनकी अय्याशी खत्म हो जाएगी, लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा लोगों को सोलर के मामलात में मुश्किलात डाली जाए ताकि लोग सोलर ना लगवाएं और हुकूमत से महंगी बिजली खरीदें और जो कमाएं वो बिजली के बिलों में दे दें। तो ये बेशर्मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।